नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। राजधानी में भारी बिजली कटौती का मामला सामने आया है। भोपाल के 25 इलाकों में गुल रहेगी बत्ती। आज 4 से 7 घंटे तक गुल रहेगी बिजली, यानी कि बिजली की कटौती होने का काम शुरू हो चुका है। कुछ इलाकों में सुबह 8 से 12 बजे तक कटौती होगी और कुछ इलाकों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली गुल रहेगी। साथ ही 9 बजे से शाम 4 बजे तक भी कुछ जगहों पर बिजली का काम होने के चलते बिजली नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके से राजधानी में भारी बिजली कटौती का मामला सामने आ रहा है। कई इलाकों में घंटों बिजली नहीं रहने वाली है। आज तकरीबन 4 से 7 घंटे तक कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी, यानी कि आपको जो भी जरूरी काम है आप कर लें, क्योंकि बिजली कटौती का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। मेंटेनेंस की वजह से कटौती की जा रही है। दरअसल गर्मियों में खास तौर पर देखा जाता है कि किसी भी तरीके का जो आगजनी की घटनाएं होती हैं या तारें खराब हो जाती हैं, इनके मरम्मत के काम के लिए मेंटेनेंस का जो काम हो रहा है, इसके चलते बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। और अब खबर भोपाल से है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे 4 बैठकें। आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री करेंगे 4 बैठकें। ये प्रमुख 4 बैठकें होंगी। दोपहर 3:30 बजे भोपाल में पौधारोपण को लेकर मंथन होगा। शाम 4 बजे जल जीवन मिशन की समीक्षा होगी। शाम 5 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा होगी और शाम 5 बजे नर्मदा नियंत्रण मंडल की भी बैठक होने वाली है। यानी कि आज सीएम धुआंधार बैठक लेने वाले हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे 4 बैठकें। मंत्रालय में मुख्यमंत्री ये प्रमुख 4 बैठकें लेने वाले हैं। इनका टाइम भी निर्धारित है। दोपहर 3:30 बजे भोपाल में पौधारोपण होगा। पौधारोपण को लेकर मंथन होगा। शाम 4 बजे जल जीवन मिशन की समीक्षा होगी। 5 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा होगी और साथ ही नर्मदा नियंत्रण मंडल की भी बैठक होने वाली है। तो वहीं एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के ट्वीट की न्यूज 18 ने पड़ताल की है, जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह को टैग करते हुए ट्वीट किया था कि किसानों को एसडीएम ने जमीन पर बैठा दिया। नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग कर लिखा था कि एसडीएम को शिवराज जी का सम्मान करना था। देख लीजिए शिवराज सिंह जी, विदिशा के किसानों की व्यथा। उमंग सिंघार के ट्वीट की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की, जिसमें पता चला कि जिसके सामने किसान फर्श पर बैठे हैं वो एसडीएम नहीं, एसडीओ है और वीरेंद्र मालवीन का नाम है। सिरोंज में जहां ये किसान बैठे हैं वो विदिशा लोकसभा नहीं बल्कि सागर लोकसभा क्षेत्र में आता है और गलत टैग किया गया था। विदिशा बोलकर यहां पर किसानों की व्यथा का जिक्र किया गया था और शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग किया गया था। तो यहां से सीएम विष्णुदेव साय के जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हर गुरुवार को सीएम हाउस में सीएम जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम हाउस में हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जन दर्शन का आयोजन होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज सीएम विष्णुदेव साय के जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। हर गुरुवार को मुख्यमंत्री जन दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सीएम हाउस में सीएम जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन और लोगों की समस्याओं का इस दौरान समाधान करने की कोशिश। सीएम हाउस में हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जन दर्शन का आयोजन होगा। और खबर भोपाल से, जहां पर मानसूनी फुहारों से तरबतर हो गए एमपी। ग्वालियर चंबल संभाग पर भी बादल मेहरबान हुए हैं। मालवा और निमाड़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ टर्फ लाइन के चलते बना सिस्टम प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार जून में ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है। तो खबर आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर मानसूनी फुहारों से एमपी तरबतर होगा। ग्वालियर चंबल संभाग पर भी बादल मेहरबान हुए हैं। मालवा और निमाड़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ टर्फ लाइन के चलते ये सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार जून में ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है।
तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश का दौर जारी। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। 11 जिलों के लिए ऑरेंज और 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट और साथ ही 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, भारी बारिश का आसार, मौसम विभाग का कहना है कि तकरीबन 5 दिनों तक लगातार झमाझम बारिश होगी। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि 26 जून से मानसून एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी और इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में जो है अच्छी बारिश होगी। ऐसे में ये मानसून एक्टिविटी जो है वो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो है बढ़ गई है और ऐसे में आगामी 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। बीते दिनों भी मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था, जिसमें 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। और बीते दिनों भी राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जो है शाम को झमाझम बारिश हुई है। वहीं आज के मौसम की मैं बात करूँ तो आज भी राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आज भी झमाझम बारिश के आसार जो है वो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बने हुए हैं। सुबह से कल शाम थे, बारिश की वजह से आज मौसम भी जो है सुहाना बना हुआ है। सुबह से ही हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं। इसके साथ ही मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट जो है देखने को मिली, क्योंकि 26 जून से पहले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मानसून जो है थमसा गया था और 26 जून के बाद मानसून एक्टिविटी बढ़ने के बाद अब मौसम में थोड़ी सी जो है ठंडक आई है और उमस और बेचैनी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और वासु भी हमारे साथ जुड़े, आप लगातार जुड़े रहिए तनु। और वासु के पास चलेंगे जहां प्रदेश में भी बारिश का दौर लगातार वासु चल रहा है और देखा यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा अभी तनु बता रही थी, छत्तीसगढ़ में जो सूरत हाल है कुछ ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में लगातार अच्छी बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। आने वाले 3 दिनों तक चक्रवाती सिस्टम, कम दबाव के जो क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश के कई इलाकों के ऊपर बन रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जोरदार बारिश होने की जो आशंका है वो व्यक्त की जा रही है। अभी तक ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के जो इलाके मानसून से अछूते रहे थे, अब वहां पर भी पानी गिरेगा। मालवा निमाड़ क्षेत्र की अगर बात करें तो पहले से ही वहां पर अच्छी बारिश हो रही है। भोपाल और आसपास के इलाके यानी कि जो एमपी का सेंट्रल हिस्सा, सेंट्रल पार्ट जो माना जाता है, यहां पर भी कल देर रात से अच्छी खासी बारिश का दौर जारी है। हालांकि एक समस्या जरूर है कि बारिश तो मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन उसके साथ ही दिन में तीखी चुभने वाली धूप जो है वो भी खिल रही है, जिसके चलते उमस काफी ज्यादा बढ़ जा रही है और लोगों को कुछ हद तक परेशानी हो रही है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ह्यूमिडिटी की जो ये समस्या है ये भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और मध्य प्रदेश के जो अन्य अलग अलग अंचल हैं, चाहे माकोशल की बात करें, विंध्य की बात करें, वहां पर भी अच्छी बारिश जो है वो अब देखने को मिलेगी। और लोगों को एहतियातन अब जब घर से बाहर निकले तो अपने साथ रेनकोट और अम्ब्रेला यानी कि छाता जो है वो जरूर कैरी करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप जब भी घर से बाहर निकले तो एहतियात के साथ निकले, सुविधाओं के साथ निकले, क्योंकि जोरदार बारिश का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। वहीं भिंड में सुबह तेज बारिश हुई है। बारिश के चलते शहर तरबतर हो गया है और पिछले कई दिनों से लोगों का गर्मी से हाल बेहाल था। करीब 2 घंटे ही बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत की सांस मिली है और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जब मौसम काफी सुहाना नजर आया है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी गई है और लोगों का घरों से निकलना थोड़ा आरामदायी हुआ है, क्योंकि मौसम में ठंडक बनी हुई है और तेज भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे और अब तो कूलर, पंखे भी फेल हो चुके थे। तो झमाझम बारिश का दौर जारी है और प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। भिंड में तकरीबन 2 घंटे तक तेज बारिश हुई है और उसके बाद मौसम में ठंडक खुल गई है। उमस भरी गर्मी से और झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली है।
हालांकि जिस तरीके से लगातार बारिश होने का मौसम विभाग अनुमान जता रहा है, उसके बाद से आप लोग को और ज्यादा सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। जब भी घर से बाहर निकलें जरूर पूरे एहतियात के साथ निकलें। और ये तस्वीरें भिंड की आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 घंटे की बारिश में पूरा भिंड तरबतर हो गया है। और जो निचले इलाके हैं वहां पर जरूर पानी जैसी जो भराव जैसी स्थिति है वो बनी हुई है, लेकिन जो जल संकट है उससे जरूर लोगों को काफी निजात मिलने वाली है। और अब बात करेंगे हरदा की। हरदा में आए तेज आंधी तूफान के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बड़ा हादसा टला, तेज हवा आंधी से नीम का पेड़ गिर गया। कोई जनहानि नहीं हुई है, सुबह का समय था और इस वजह से सड़क पर यातायात नहीं था, कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नपा ने रास्ते से पेड़ हटाने का काम किया शुरू। जनपद पंचायत कार्यालय के सामने ये पेड़ गिरा था और ये तस्वीरें देखिए। अब सुबह के वक्त ये पेड़ गिरा था, जिस दौरान यातायात था नहीं, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, वरना किसी की जान भी जा सकती थी, कोई बुरी तरीके से जख्मी हो सकता था। गनीमत रही कि आंधी और तूफान के बीच गिरे इस पेड़ के नीचे कोई आया नहीं, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि अब इस पेड़ को हटाने की कवायद शुरू की गई है। जनपद पंचायत कार्यालय के सामने ये पेड़ गिरा था, जिसे अब रास्ते से हटाने का काम किया जा रहा है। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां महिला समेत 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भोपाल पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 लाख का 25 किलो गांजा बरामद किया गया। शहर में अलग अलग इलाकों में पहुंचाते थे गांजा। महिला पोटली में गांजा रखकर सप्लाई करती थी। खबर भोपाल से है, जहां पर महिला समेत 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भोपाल पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 5 लाख का 25 किलो गांजा बरामद किया गया है। शहर में अलग अलग इलाकों में पहुंचाते थे गांजा। महिला पोटली में गांजा रखकर सप्लाई करती थी और अब 5 लाख का जो गांजा है वो बरामद किया गया है। 5 लाख का 25 किलो जो गांजा है वो बरामद किया गया है। तो देखिए, लाखों का गांजा तो बरामद किया ही गया। महिला समेत 4 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि अलग अलग तरीकों से गांजे की सप्लाई करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, जिसमें महिला भी पोटली में गांजा रखती थी और लोगों को देती थी। और अब खबर शिवपुरी से, जहां पर अवैध खेती को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। वन भूमि पर खेती को लेकर खूनी संघर्ष, 2 गुटों में संघर्ष में 24 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। 300 बीघा वन भूमि पर खेती को लेकर लड़ाई हुई और सुरवाया थाना क्षेत्र के चुर गांव में मारपीट हुई है। वन क्षेत्र की मोहनगढ़ बीट का ये पूरा घटनाक्रम बड़ी खबर शिवपुरी से आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध खेती को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। वन भूमि पर खेती को लेकर खूनी संघर्ष, 2 गुटों में संघर्ष में 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 300 बीघा वन भूमि पर खेती को लेकर लड़ाई हुई। सुरवाया थाना क्षेत्र के चुरगांव में यह मारपीट हुई है। वन क्षेत्र की मोहनगढ़ बीट का पूरा मामला बताया गया है। तो देखिए, वन भूमि पर खेती को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। दरअसल 300 बीघा जमीन है जहां पर खेती की जाती है और यह अवैध खेती को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। जहां वन भूमि पर खेती को लेकर खूनी संघर्ष की खबर मिल रही है। 2 गुटों में संघर्ष में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, लात घूंसे चले और इस दौरान दोनों पक्षों के 24 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। तकरीबन 300 बीघा वन भूमि पर खेती को लेकर लड़ाई हुई है। संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गए। अशोक, अब 300 बीघा वन भूमि को लेकर, खेत को लेकर लड़ाई हो गई है, पूरा मामला बताइए, क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र का जो वन परिक्षेत्र मोहनगढ़ बीट लगती है, वहां पर ये 300 बीघा वन भूमि थी, जिस पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी।
दो पक्ष वहां खेती कर रहे थे। इन्हीं दोनों पक्षों में जगह को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद ये खूनी संघर्ष में बदल गया। इस घटनाक्रम में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसमें से कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। और इस पूरे मामले में सुरवाया थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। तो दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जहां 24 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं और इन्हें उपचार भी करवाया गया। और 300 बीघा जमीन को लेकर ये दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। तो शिवपुरी का ये पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, जहां वन भूमि को लेकर, खेती को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बिलासपुर में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। छात्रा को ब्लैकमेल कर मांगे 10,000 रुपए। जहां कॉलेज छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। वीडियो डिलीट करने के बदले मांगे 10,000 रुपए। युवती ने पुलिस से शिकायत भी दर्ज करवाई है। बिल्हा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो खबर आपको बिलासपुर से दे रहे हैं, जहां पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी का मामला सामने आया है। छात्रा को ब्लैकमेल कर मांगे 10,000 रुपए। कॉलेज छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई है। वीडियो डिलीट करने के बदले 10,000 रुपए मांगे गए हैं। युवती ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है। बिल्हा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं अंबिकापुर में ज्वेलर से ठगी का मामला सामने आया। ज्वेलरी शॉप में लाखों की ठगी की गई है। नकली सोने की चेन बदलकर लगाया 1.5 लाख का चूना। नकली सोने की चेन बदलकर ले गए असली सोने की चेन। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे अंबिकापुर से, जहां ज्वेलर से ठगी का मामला सामने आया है। ज्वेलरी शॉप में लाखों की ठगी की गई है। नकली सोने की चेन बदलकर लगाया 1.5 लाख का चूना। नकली सोने की चेन बदलकर ले गए असली सोने की चेन। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और खबर बलरामपुर से, जहां पर अवैध कोयला जब्त किया गया है। अवैध कोयले के साथ ही 2 टिपर गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। गाड़ियों के साथ ही 2 ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। रात के अंधेरे में किया जा रहा था अवैध परिवहन। राजपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर अवैध कोयला जब्त किया गया। अवैध कोयले के साथ ही 2 टिपर गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। गाड़ियों के साथ 2 ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिए गए। रात के अंधेरे में किया जा रहा था अवैध परिवहन। राजपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां पर हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो तालाबंदी होगी। दुर्ग निगम ने बकायादारों को दी है चेतावनी। जल्द से जल्द टैक्स भुगतान करने का आह्वान किया गया। कई बड़े बकायादारों ने कई सालों से टैक्स जमा नहीं किया और अब की जाएगी सख्त कार्रवाई। खबर बलरामपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो होगी तालाबंदी। दुर्ग निगम ने बकायादारों को चेतावनी दी है। जल्द से जल्द टैक्स भुगतान करने का आह्वान किया गया है और कई बड़े बकायादारों ने कई सालों से टैक्स जमा नहीं किया था और अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर से दुर्ग की खबर का रुख करेंगे, जहां हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो तालेबंदी होगी। जी हां, दुर्ग निगम ने बकायादारों को चेतावनी दी है। जल्द से जल्द टैक्स भुगतान करने का आह्वान किया गया है। कई बड़े बकायादारों ने कई सालों से टैक्स जमा नहीं किया और अब की जाएगी सख्त कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से दे रहे हैं, जहां पर हाउस टैक्स अगर आप जमा नहीं किए हैं तो अब आपके घर में ताला लगा दिया जाएगा, क्योंकि दुर्ग निगम ने बकायादारों को चेता दिया है, चेतावनी दे दी है। जल्द से जल्द टैक्स भुगतान करने का आह्वान किया गया है और कई बड़े बकायादारों ने कई सालों से टैक्स ही जमा नहीं किया और अब इनके बदले सख्त एक्शन लिए जाने की तैयारी निगम प्रशासन कर रहा है। तो वहीं कांकेर में ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई है। टक्कर के बाद बस पलट गई। ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुछ यात्रियों को भी चोट आई है। कांकेर भानु प्रतापपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। खबर कांकेर से आपको दे रहे हैं, जहां ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई।
टक्कर के बाद बस पलट गई। ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, कैसे हुआ यह हादसा? जी देखिए, कल रात को जो है कांकेर से भानु प्रतापपुर वाले मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई और जिसमें चालक परिचालक जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कुछ जो है जो यात्री सवार थे वो भी इस समय घायल हो गए हैं और उनको तत्काल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अस्पताल है भानु प्रतापपुर वहां ले जाया गया है और जो है बाकी जो गंभीर हैं उन्हें रायपुर रिफर कर। शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जो गंभीर घायल हैं उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। ये बड़ा हादसा हुआ जहां कुछ यात्रियों को चोट भी आई है, जहां कांकेर में ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई है और इस दौरान जो वाहन है वो पलट गया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।